Hello students. So in previous video we studied that how to tell the strength of an acid and base, and also we studied about the distribution diagram for polyprotic acid, which was the plot between fraction of the species versus the pH of the mixture. So we studied that thoroughly. Now we are going to discuss about the factor governing the strength of Bronsted acid and bases. कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं ब्रॉन्सेड एसिड एंड बेसिस को। सो यहाँ पे हमने ले लिया है, दिस इज एन बेस, नेगेटिवली चार्ज बेस इन गैसियस स्टेट, एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद एनी एसिड H+ in gaseous state, and it's going to be formed HA gas. Okay, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा P से, Pg का मतलब है यहाँ पे प्रोटॉन गेन इंथैल्पी, और ये जो नोट लगा हुआ है H के ऊपर दैट इंडिकेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, दिस इज H4 एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा, वैसे नॉर्मली हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो उसका कुछ एंथैल्पी लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, वो कोई भी हो सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, मीन्स इस बेस ने इस प्रोटॉन को गेन किया है, तो जब ये फॉर्म हुआ है कुछ कंपाउंड तो कुछ एनर्जी गेन या रिलीज हुई है, उसको नाम दिया है डेल्टा PgH नॉट, और ये स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट लगाया। एंड यहाँ पे एक रिलेशन है, दिस इज AP, P यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्रोटॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन एफिनिटी। उसका डेल्टा PgH नोट के साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, प्रोटॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू प्रोटॉन एफिनिटी, दैट इज कैपिटल AP। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है, डेल्टा PgH नोट क्या है, प्रोटॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन है, प्रोटॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई होगी तो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर प्रोटॉन सॉरी नॉट गेन एंथैल्पी, दिस इज प्रोटॉन एफिनिटी, अगर प्रोटॉन एफिनिटी हाई होगी तो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर प्रोटॉन एफिनिटी लो होगी तो वो क्या होगा, वीक। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और ये वीक कब होगा, जब लो होगी। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव में जब ज़्यादा होगी, डेल्टा Pg नॉट H नॉट, अगर ज़्यादा वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ये एंथैल्पी की वैल्यू, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी ज़्यादा अमाउंट में, जिसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, तो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कैपिटल AP प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर, तो ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है आयोडीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, तो इसमें इसका जो प्रोटॉन एफिनिटी कैपिटल AP का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना HF का, HF वाटर में डिजोल्व होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ये आपने देखा था, दिस वॉज वीक एसिड, तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, HCO+ साथ में F नेगेटिव। तो देखो ये क्या था, वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे वही बता रहा है, F नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एंड इसका जो कैपिटल AP का वैल्यू है वो क्या है, हाई। दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग ए थर्मोडाइनमिक साइकिल, तो ये जो ट्रेंड है इसको हम एक साइक्लिक थर्मोडाइनमिक साइकिल से प्रूव कर सकते हैं, और वो साइकिल कैसा है, इट्स लुक लाइक दिस। ओके, ये सेम वैसा ही है जैसे आपने हैश लॉ पढ़ा है। हैश लॉ में क्या था, जो मीन्स हैश लॉ क्या कह रहा था कि एक प्रोसेस है, चाहे वो एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, तो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे
ये आपका जैसे प्रोडक्ट है यहाँ पे, दिस इज़ HA गैस। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, आयन लो H प्लस गैसेस फॉर्म में, A माइनस गैसेस स्टेट में, और मैं इसको डायरेक्टली HA बना दूँ, और जो एंथैल्पी गेन या रिलीज हो रही है दैट इज़ डेल्टा PgH नॉट A माइनस इस कॉन्जुगेट बेस के लिए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। जिस स्पीसीज़ का होगा उस स्पीसीज़ को ब्रैकेट में लिख देंगे। मीन्स इस स्टेप में आने के लिए, मीन्स यहाँ से आने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, डेल्टा PgH नॉट A नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ HA गैस। अब इसको हम इस प्रोसेस से भी लेके जा सकते हैं, ओके। मीन्स इसको इसमें ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, पहले क्या देंगे हम, बॉन्ड एंथैल्पी। मीन्स जो HA जो हमारा कंपाउंड है, इसमें जो बॉन्ड है H और A के बीच में, चाहे कोई भी हो, कोवलेंट आयनिक, इसको पहले ब्रेक करेंगे तो उसके लिए कुछ एनर्जी होगी, दैट इज़ BHA। तो कन्वर्ट होगा किस में, H गैस और A गैस में। फिर हम क्या करेंगे, ये अभी एटॉमिक फॉर्म में है, इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो H गैस में है, H प्लस में कैसे बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी से। मीन्स हम इसमें कुछ आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये H गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहीं रहेगा इसके साथ ही। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड होगा, तो इसके साथ ऐड होगा तो कुछ एनर्जी होगी इसके रिलेटेड, दैट इज़ चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ की गई है, ठीक है। तो ऐसे हम इस साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन है वही रहेगा सेम, जैसे आपने यहाँ रिलेशन क्या देखा था पहले, यहाँ रिलेशन क्या था, प्रोटॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा PgH नॉट, ठीक है। तो सेम यहीं पे हम A माइनस जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है उसके लिए लिख लें ये रिलेशन, तो माइनस डेल्टा PgH नॉट फॉर कॉन्जुगेट बेस A माइनस इज इक्वल टू इट्स प्रोटॉन एफिनिटी A माइनस, ठीक है। ये प्रोटॉन के लिए हुआ। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, नेगेटिव ऑफ डेल्टा EG क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या था, दिस वाज प्रोटॉन गेन एंथैल्पी। तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा EgH नॉट A माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले क्या था, ये प्रोटॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम दोनों के लिए ही है। यहाँ पे देखो A लिखा है, यहाँ A माइनस था। A क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए A कॉन्जुगेट बेस के लिए मतलब A के लिए लिखेंगे ना न्यूट्रल फॉर्म में, तो इसलिए ये यहाँ पे A लिखा हुआ, A माइनस नहीं लिखा हुआ। तो इस साइकिल को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हैश लॉ क्या कहता है, कि हैश लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है वो जो अपोजिट है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारी एक ही डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, सारा एक ही डायरेक्शन है, सारा एक ही है, तो डेट इज इक्वल टू 0। तो सबको ऐड कर दो। यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा PgH फॉर A माइनस, बॉन्ड एंथैल्पी ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लो, और टोटल किसके इक्वल आएगा, 0 को। 0 के इक्वल आएगा तब ये साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव अपोजिट एरो तो है नहीं, तो इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। फिर क्या किया यहाँ पे, अब देखो ये रिलेशन हमें पता है, डेल्टा PgH नॉट इज इक्वल टू AP। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे प्रोटॉन एफिनिटी लिख देंगे। इसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A माइनस, ओके। दिस इज प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A माइनस, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A माइनस। ये बॉन्ड एंथैल्पी आ गया, ये आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, और ये क्या हुआ, इसकी जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये नेगेटिव में क्यों लिखा है, क्योंकि रिलेशन नेगेटिव में था, दैट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या किया, मैं इसको एक साइड लेके जाता हूँ, इसको मैं राइट में ले जाता हूँ, ये सारी चीज़ें एक इसी साइड रहेंगी। तो ये इसी साइड में है, सारी चीज़ें राइट में है, और ये इधर चला गया लेफ्ट में, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, नेगेटिव ऑफ प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये रिलेशन है हमारा, ओके, इस रिलेशन, ओके। तो इस रिलेशन से हम ये, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है।
तो ये हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक ही आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी है, तीनों को इस रिलेशन में पुट करके प्रोटॉन एफिनिटी निकाल लेंगे A- के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होगी। हंस अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, मान लो ये वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी, अभी देखो नेगेटिव में है इस इक्वेशन के, मतलब ये जितनी ज़्यादा होगी, मतलब इस वैल्यू से इतना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव में आएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, कम हो जाएगी। तो हंस लोअर द AP माइनस मीन्स प्रोटॉन एफिनिटी, ठीक है, A- मीन्स इस रिलेशन से हम ये बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हमें ये ट्रेंड दिख जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। 10 आगे देखो 10, बिकॉज प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A- डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द गैस फेज एसिडिटी ऑफ HA इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट in the periodic table as the electron affinity of A increases left to right। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड प्रोटॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो हमें क्या देखना है, प्रोटॉन एफिनिटी। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कोई भी जो एलिमेंट है वो प्रोटॉन को अपने पास रखना नहीं चाह रहा है। प्रोटॉन एफिनिटी मीन्स कम होने का तो यही मतलब हुआ ना, लेफ़्ट टू राइट प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं वो एलिमेंट जो आयनिक फॉर्म में है वो अपने पास प्रोटॉन को रखना नहीं चाह रहे, वो उसको ईजिली लूज़ कर रहे हैं जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो जितना जल्दी लूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगे वो। अगर हम ब्रोंस्टेड एसिड वाली थ्योरी को देखें, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक। तो जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जाएंगे प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाने से एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोरिलेट विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द गैस फेज एसिडिटी ऑफ HA ऑल्सो इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीजेज। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी हमारी, जो AE ब्रैकेट में स्पीसीज, वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही थी, इंक्रीज, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होती है तो गैसियस स्टेट में अगर कोई भी एसिड है तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, डोमिनेट फैक्टर व्हेन डिसेंडिंग ए ग्रुप इज डिक्रीज इन HA बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy which lower the proton affinity of A- and therefore result in the weakening of gas phase acidity। तो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ही ग्रुप में, तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल लो, HF, HCl, HBr और HI। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू दिस, ये काफ़ी वीक होता है। तभी हमने इसकी रिएक्शन देखी इक्विलिब्रियम वाली। तो जैसे ही लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाएंगे एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये एसिडिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज़ होने का मीनिंग क्या हुआ, प्रोटॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज़ हो रही है। मीन्स जो हमारी प्रोटॉन एफिनिटी थी, कोई भी हम एसिड ले रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज़ क्यों हो रही है यहाँ पे, ये डिक्रीज़ होने का रीज़न है, इस रिलेशन को देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रोटॉन एफिनिटी है एनायन का, वो डिक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम। वो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे जो साइज़ है एनायन का क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होती है,
डिक्रीज, जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी, ये पॉजिटिव में है, ये वैल्यू कम आएगी, तो प्रोटॉन एफिनिटी भी क्या रहती है, क्या रहेगी, कम होती जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पे प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ, और उसी की वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे जो भी एसिड है उसकी एसिडिटी क्या होती है, दैट इंक्रीजेस। ये आपको याद रखना है। इसी में आगे है, द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस इफेक्ट इज ए डिक्रीज इन गैस फेज प्रोटॉन affinity of A minus and therefore an increase in the gas phase acidity of H। वही बात बोल रहे जो हमने पहले बोली है। तो from top left to bottom right of the P block on this basis we said that HI is much stronger acid than CH4। तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, कुछ ऐसे होता है वो, ठीक है। ये हमारे क्या है, मैन ग्रुप, यहाँ तक ये नोबल गैस होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हेलोजन फैमिली है यहाँ पे, तो ये लास्ट कंपाउंड है दैट इज़ HI, और ये यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड मान लीजिए CH4, वैसे है होगा तो बोरोन का, लेकिन CH4 ले लीजिए यहाँ पे। तो इन दोनों में अगर हम रिलेट करेंगे, ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और ये क्या होगा, वीकेस्ट एसिड। क्यों वीकेस्ट हुआ, क्योंकि एक तो ये हुआ कि लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है और प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है मीन्स वो एलिमेंट जो एनायन फॉर्म में है वो प्रोटॉन को अपने पास रखना नहीं चाहेगा, तो वो इजीली लूज़ करेगा, तो वो क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट जाने से स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। और एक ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से प्रोटॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स वो एलिमेंट जो एनायन फॉर्म में है वो प्रोटॉन को अपने पास नहीं रखना चाहेगा, दैट मीन्स एसिड क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर हो रहा है जैसे टॉप टू बॉटम जा रहा है। तो ये रिलेशन है, प्रोटॉन एफिनिटी जैसे इंक्रीज होगी एसिडिटी ऑफ HA क्या होगा, डिक्रीज। तो ये आप एक डायरेक्ट शॉर्टकट ले सकते हो, प्रोटॉन एफिनिटी जैसे इंक्रीज हो रही है एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेज। द कोरिलेशन वी हैव डिस्क्राइब्ड इज मॉडिफाइड व्हेन ए सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन गैस फेज। तो जो भी हमने कोरिलेशन पढ़ा अभी तक यहाँ तक, वो किस में था, गैस फेज में। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम सॉल्वेंट में, जैसे यहाँ ये था हमारा गैस फेज, कोई भी कॉन्जुगेट बेस लिया इन गैसियस फेज, एक्ट हुआ H+ गैसेस में और बना रहा था HA हमारा जो एसिड है। तो ये सब गैस फेज में था जो हमने अभी तक पढ़ा कोरिलेशन। नाउ अब एक्वस में आ जाओ, इसको वाटर में डिजोल्व किया, कॉन्जुगेट बेस अब वाटर में है इसलिए एक्वस यूज़ किया, H+ अभी वाटर में है तो एक्वस यूज़ किया, और ये बना रहा है HA एक्वस। तो आगे क्या लिखा हुआ, द नेगेटिव ऑफ द अकम्पनिंग प्रोटॉन गेन एंथैल्पी इज कॉल्ड द इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी। इफेक्टिव प्रोटॉन, अभी जो हमने गैसेस फेज में क्या पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ डेल्टा PgH0 जो स्टैंडर्ड हमारी एंथैल्पी आ रही थी, प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, द इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी। मतलब जो लास्ट टाइम क्या लिख रहे थे कुछ ऐसे, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ A-, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो जस्ट A- यूज़ करेंगे उसकी जगह, ओके। तो यहाँ पे ये रिलेशन है। अब ये रिएक्शन है HA एक्वस, वाटर में डिजोल्व किया, क्या बना, H3O+ एक्वस, A- एक्वस। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे जो एक्वस की कंडीशन में प्रोटॉन एफिनिटी लिखेंगे A- की, वो क्या है, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली है कि प्रोटॉन एफिनिटी की वाटर से ये कम है, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है उसकी प्रोटॉन एफिनिटी इन एक्वस इज़ लेस देन प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 1130 किलो जूल पर मोल, देन HA विल गिव अप H+2 H2। मतलब ये कंडीशन बताया कि जब
प्रोटॉन एफिनिटी किसी कॉन्जुगेट बेस का वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी से कम होगी तो उस कंडीशन में जो एसिड होगा, उस जो कॉन्जुगेट बेस का जो भी एसिड है वो क्या होगा, वाटर से स्ट्रॉन्ग होगा। वाटर से स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वाटर को H+ दे देगा। और वाटर का प्रोटॉन एफिनिटी का वैल्यू है ये 1130 किलोजूल पर मोल। मान लो हमारे पास कोई भी और कॉन्जुगेट बेस है, उसका वैल्यू है 1135 किलोजूल, तो इससे ज़्यादा हो गया वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी। वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, H+ देगा वाटर में, तो वो H3O+ बना देगा। तो सेम यही लिखा हुआ है, ठीक है, H2O। अब यहाँ पे दूसरा है एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है HA एसिड वाटर में डिजोल्व किया। दूसरा है ये बेस, कॉन्जुगेट बेस लिया A- वाटर में डिजोल्व किया, ये बना रहा है HA एसिड एक्वस में और साथ में OH- एक्वस। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर प्रोटॉन एफिनिटी A- की प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ OH- से ज़्यादा है तो क्या होगा, देन A- एक्वस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ OH कितनी है, 1180। तो आपको दो वैल्यूज याद रखनी है। जब भी हम कोई भी कॉन्जुगेट बेस लेंगे वाटर के अंदर, अगर उसका प्रोटॉन एफिनिटी का वैल्यू 1136 किलोजूल पर मोल से कम है, उस कंडीशन में उस कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और उस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा। अगर प्रोटॉन एफिनिटी उस कॉन्जुगेट बेस की 1188 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा है तो उस केस में वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, वाटर से H+ ले लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HA में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वैल्यूज आप याद रख लो। 1130 से कम हो तो एसिडिक, 1188 से ज़्यादा हो तो बेस। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोटॉन एफिनिटी दी हुई है I- की 10868। अब 1068 क्या है, 1130 से कम है, 1130 से कम है, दैट मीन्स इस कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड है, इसका एसिड क्या है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, और गैसेस फेज में ये क्या दिया हुआ है, AP ऑफ I- इज 1314 किलोजूल, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है साथ में। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट I- ion is stabilized by water hydration, which says as HI strong acid। तो इसका क्या मीनिंग है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें गैसेस फेज वाले की, क्योंकि हम वाटर में डिस्कस कर रहे हैं ना। सिर्फ हमें एक वैल्यू चाहिए, I- एक्वस में प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, 1068। अब ये देख लो, ये इससे कम है, इससे कम है, दैट मीन्स ये इसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब देखो ये वैल्यू 1188 से कम भी है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये जो खुद है I- वो क्या है, वीक बेस। बस इतनी सी बात है।